अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक अहम प्रॉब्लम जो है वो हर गार्डनर को पेश आ रही है कि पौधों के पत्ते जो हैं वो इस तरह से पीले हो रहे हैं और पीले होने के बाद जो है वो पत्ते बज़ाहिर खुश्क हो जाते हैं, तो उसके बाद वो गिरना शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे पौधे के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि इसके हरे पत्ते बहुत जल्दी जो है वो इस तरह से ब्राउन या ड्राई पत्तों में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो आप अपने पीले पत्तों वाले पौधे को फिर से हरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा ऑर्गेनिक सोल्यूशन इसका बताऊंगा कि उसके इस्तेमाल से आप बहुत जल्दी पत्ते के ऊपर जो है वो नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और इसके जो पीले पत्ते हैं उनका पीला होना और उनका गिरना भी बंद हो जाएगा। एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ जिससे आपके पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे और सारे जितने भी गार्डन के अंदर पौधे हैं उनकी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ जो मेरे हाथ में ये बहुत ही सस्ती है और बहुत ही जो है वो आसानी से मिल जाती है और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो गार्डन के अंदर फ़ायदे जो है इसके देखे गए हैं। ये आपके ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल आ रहे थे मगर वो फूल जो है वो उनकी ड्रॉपिंग शुरू हो गए, फूल जो है वो एक के बाद एक गिरना शुरू हो गए हैं और पीले पड़ गए हैं, तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे जो है ना सिर्फ लश ग्रीन होंगे बल्कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएगी, फ्रूटिंग भी आना शुरू हो जाएगी। आपकी जो भी पौधे हैं चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं तो सभी में खुशहाली आ जाएगी। सिर्फ एक चम्मच का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब फर्टिलाइज़र के तौर पर भी काम करेगी और साथ में एज ए फंगिसाइड भी काम करेगी और जिस तरह का आप रिज़ल्ट चाहते हैं वैसे ही आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पौधे जो है वो इस तरह से अचानक उनके पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं और पत्ते जो है वो नीचे एक एक करके क्यों गिर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी वजह जान लेते हैं। तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं ऐसे पौधों की। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि आपके जो गमले हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहता है। जब बारिश आती है तो पानी क्या होता है कि वो आपके गमले में खड़ जाता है, यानी कि ऊपर सरफेस के ऊपर पानी रुका रहता है और पानी ज़्यादा देर रुका रहने से क्या होता है कि जो नीचे तक जो जड़ें हैं वहाँ तक जो है नमी बन जाती है और नमी की वजह से जो है वो वहाँ पे फंगस लगने का ख़तरा होता है और फंगस लग जाता है। एक तो आप ओवर वाटरिंग करते होंगे, एक पहली वजह ये हो सकती है कि आप ओवर वाटरिंग करते हैं, यानी कि गमले को जो है वो प्रॉपर आप टाइमिंग के ऊपर जो है वो उनको जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके मुताबिक आपने पानी देना होता है, बजाय इसके कि आप पानी जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गमले के नीचे बॉटम में जो है वो ड्रेनेज होल नहीं होता, वो बंद हो जाता है बाज़-औक़ात और पानी जो है वो नीचे निकलने की बजाय पानी ऊपर ठहरा रहता है, जिससे आपकी जड़ें जो है वो ख़राब होने का ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि उनको नीचे से फंगस लग जाता है। तो इसी तरह जब फंगस लगता है तो पौधे की जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और जैसे जड़ें ख़राब होती हैं तो उसका असर डायरेक्ट आपके पत्तों के ऊपर पड़ता है और पत्ते जो है वो उससे पीले हो जाते हैं और बारी बारी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से पूरा पौधा जो है वो उसकी लपेट में आ जाता है क्योंकि जड़ें जो है वो नीचे से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर रही, उनको जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और बहुत ज़्यादा पानी ने उनको नीचे से जड़ों को गलाना शुरू कर दिया है। तो एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये होती है कि आपके ऊपर से आप जो सरफेस होती है आप उसको गोडी नहीं करते, गमले की मिट्टी को जो है ऊपर से सरफेस को आप नरम नहीं करते। हफ्तावार पौधों में गोडी करना जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे फंगस नहीं लगता। फंगस तब लगता है जब आप ओवर वाटरिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नमी इसके अंदर बन चुके हैं, मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, 80-90% हो गया है। जब आप गोडी करते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसको प्रॉपर जो है वो नीचे जड़ों को मिल रही होती है और जब ऑक्सीजन मिल रही होती है ऊपर से थोड़ी सी ड्राइनेस भी मिल रही होती है तो फिर क्या होता है कि आपके जड़ों के अंदर फंगस लगने का चांस जो है वो ज़ीरो पे आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं लगती। तब लगती है फंगस जब आप ओवर वाटरिंग करते हैं। तो फंगस से आपने कैसे बचाना है पौधे की जड़ों को और पूरे पौधे को कैसे आपने हेल्दी रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ओवर वाटरिंग ना करें, टाइम पे पानी दें सुबह और शाम जिस तरह नेचुरली हर कोई देता रहता है। अगर आपके गमले की मिट्टी हार्ड हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पौधे की ग्रोथ रुकी रहती है, पौधा एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो आप वीडियो जो आप चेकआउट कर सकते हैं मिट्टी को नरम करने के लिए। सबसे पहली बात है मिट्टी जो है आपकी इस तरह से नरम होनी चाहिए, भुरभुरापन उसके अंदर होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल
रेत की तरह हो गई है, सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी हार्ड होगी, कंपैटिबल होगी, ऊपर से सरफेस काफ़ी हार्ड होगा और ऊपर से आप जो है वो इसकी गोडी प्रॉपर नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि नीचे से जड़ों में फंगस लग जाता है और फंगस जो है आपकी जड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में फंगस लग चुका है तो उस फंगस को एलिमिनेट करने के लिए भी हमारे पास ऑर्गेनिक तरीका मौजूद है। वो क्या है? तो वो जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो ये है बेकिंग सोडा। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा और ये आपको आसानी से आपके किचन से ही आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, एक और करेक्शन भी मैं करता चलूँ कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि गलती से बेकिंग पाउडर लेकर आ जाते हैं, वो गमलों की मिट्टी में इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने बेकिंग सोडा जो है वो लाना है, उसी का हमने इस्तेमाल करना है। तो आपने करना क्या है, आगे नेक्स्ट स्टेप में ले लेना है जी पानी। ये तकरीबन 250 ml पानी है, उसमें जो है वो तकरीबन इस तरह की 1 या आधी चम्मच के बराबर आपने बेकिंग सोडा ले लेना है और इस तरह से आपने इसको कर देना है, इसमें डिज़ोल्व कर देना है, मिक्स कर देना आपने। तो चम्मच को आप इस तरह से हिला लें ताकि अच्छे से ये हमारा बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मुकम्मल तौर पे हमारा बेकिंग सोडा जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि 1 गिलास एक गमले के अंदर जो है इसका यूज़ करना है। हमारे पास जो पौधा है वो तकरीबन 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और आपके पास अगर बड़ा गमला है तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 गिलास जो है वो एक पौधे में इस तरह से यूज़ कर लेना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका पौधा रिकवर हो जाएगा और उसके ऊपर जो पीले पत्ते आना शुरू हो रहे थे अब वो पे एंड हो जाएंगे और वहीं पे ये प्रोसेस जो है उनका रुक जाएगा और दोबारा से ग्रीनरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जो ग्रोथ है वो भी फास्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो फंगस का कोई ख़तरा अभी लगा हुआ है या लग रही थी या उस वो इनिशियल बेस्ड में थी तो वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो जाएगी, मुकम्मल उसका ख़ात्मा हो जाएगा। और साथ में अगर चींटियाँ आ रही हैं या कोई और इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो वो भी नहीं आएंगे मिट्टी के अंदर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर कीड़े आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसके अंदर एग्स जो उनके अंडे होते हैं वो दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लार्वा बनते रहते हैं और इस तरह से उनका फैलाव बढ़ता रहता है, स्टेम की तरफ जाता है और फिर पत्तों के ऊपर आके अटैक होना शुरू हो जाता है। या बाज़ों का ऐसा होता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त बाहर निकल आते हैं, पत्तों के ऊपर अटैक करते हैं, वो पत्तों को खाते रहते हैं। तो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को जो हमने अभी डाली है बेकिंग सोडा, ये दोबारा आपने कब यूज़ करना है? तो ये आपको 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट करना है। किस तरह से आप कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।